गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञान प्रकाश तिवारी, ज्ञान तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, इस समय सुर्खियों में चल रहे तालिबान के विषय में कुछ बात करते हैं कि तालिबान है क्या और इसका उदय कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से आया ये, इन सब चीज़ों के विषय में आज बात करते हैं। तो यदि हम तालिबान के शाब्दिक अर्थ की बात करें, जिसे तालिबान या तालिबान भी कहा जाता है, यह एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा पर यकीन करते हैं। और इस समय तालिबान सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि इस समय अमेरिका की सेना धीरे धीरे अफ़गानिस्तान से वापस जा रही है। इस कारण तालिबान की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। फिर से तालिबान अपना पांव अफ़गानिस्तान में पसार रहा है। तालिबान अपना एरिया फिर से बढ़ाने में लग गया है। तालिबानी लड़ाके फिर से अपना वर्चस्व अफ़गानिस्तान में कायम करने में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं तालिबान है क्या, इसका जन्म कैसे हुआ और इसका अपने भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तालिबान के वर्चस्व से या शक्ति अधिक होने से या इसकी पावर में इजाफा होने से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय यह माना जा रहा है कि सितंबर तक अमेरिका अपनी पूरी सेना वापस बुला लेगा और तालिबानी वर्चस्व अफ़गानिस्तान में फिर से बढ़ सकता है। ये भी आशंका है कि 22-24 साल पहले आज के जो हालात थे वह दोबारा जिंदा हो सकते हैं। इससे वैश्विक राजनीति में भी बहुत फर्क पड़ सकता है और हमारे देश को भी करोड़ों रुपए का घाटा हो सकता है, क्योंकि इस घटना से जो है पूरे मध्य एशिया में कुछ ना कुछ हलचल देखने को अवश्य मिलेगी। तालिबान का जन्म 1950 से 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब शीत युद्ध चल रहा था, दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार बढ़ाने में लगे हुए थे, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी कड़ी में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत का प्रभुत्व अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे देखते हुए उसने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफगानिस्तान में भेज दिया, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। इसी दौरान अफगान मुजाहिदीन का गठन हुआ, जिसका एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ना था। अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैन्य उपकरण और आर्थिक सहयोग इन मुजाहिदीनों को पहुंचा रहे थे, जिसके बल पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रही थी। इस युद्ध में मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को भारी क्षति पहुंचाई। 10 साल के अंदर इस लड़ाई में सोवियत सेना ने अपने 15,000 सैनिकों को खो दिया। इस कारण सोवियत संघ को मजबूरन अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान की राजधानी को घेर लिया। सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना हुई। तभी देश में स्थिरता का माहौल बना रहा। 1994 में अफगान मुजाहिदीन का ही एक अंग तालिबान देश में उभरा, जिसकी स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की थी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तालिबान का जन्म जो हुआ था वो 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने किया था। 1994 में अफगानिस्तान के भीतर तालिबान एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया था। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान से जुड़े लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता और हथियार मुहैया कराए, ताकि तालिबान के जरिए सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का व्यापारिक मार्ग खुलवाया जा सके। पाकिस्तान की सहायता के चलते तालिबान काफ़ी मजबूत हो गया और देखते ही देखते उसने 1996 में राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे उसने बाकी हिस्सों को भी अपनी गिरफ्त में लेने की शुरुआत की। इस बीच अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच कई सारे युद्ध हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के साथ विभिन्न स्तरों पर अपने रिश्ते मजबूत कर लिए थे। उसने कई तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ ट्रेनिंग भी दी। इसी बीच 1996 के आसपास ओसामा बिन लादेन दोबारा अफगानिस्तान में आए
जहां उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत किया। ओसामा बिन लादेन के मंसूबे कुछ और थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने तालिबान के भीतर आतंकवादियों की भर्ती प्रारंभ कर दी। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ समय बाद सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के होने के मसलों को लेकर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। ये एक वैश्विक घटना थी। इस घटना की बड़ी भत्सरना हुई। इस घटना के बाद अमेरिका हरकत में आया और उसने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा। अमेरिका के इस प्रस्ताव को तालिबान ने ठुकरा दिया। इसे देखते हुए अमेरिका और भड़क गया। भाई, अमेरिका तो महाशक्ति है ही, और उसने तालिबान के कई स्ट्रेटेजिक बेस पर खतरनाक हवाई हमले कर दिए। हमले में तालिबान को काफ़ी क्षति पहुंची, जिसके चलते काबुल से उसका नियंत्रण पूरी तरह टूट गया। इस हमले के कारण तालिबान के कई नेताओं को भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। इसके बहुत समय बाद अफगानिस्तान में अस्थिरता का माहौल बना रहा, जिसे देखते हुए अमेरिका अपनी सेना वहाँ पर तैनात कर देता है। अब आगे कहानी इस प्रकार है। अब जबकि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हट रही है, तो ऐसे में भारत को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस घटनाक्रम के चलते हमें चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का घाटा सहना पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान की सहायता से कश्मीर में अवस्था फैलाने की पूरी कोशिश करेगा, जिस कारण हमें रक्षा क्षेत्र में भी पैसों को खर्च करना होगा। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान में अब रूस की आर्मी की एंट्री हो सकती है। इसी संदर्भ में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर भी गए हैं। अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो जल्द ही नॉर्दर्न अलायंस की सेना अफगानिस्तान में दिख सकती है, जिसका हिस्सा भारत भी है। तालिबान का जिस तेज़ी से विस्तार हो रहा है, ऐसे में वहाँ पर सेना को तैनात करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आसपास के कई और भी देश तालिबान के आतंक से नुकसान उठा सकते हैं। तो ये थी तालिबान के संबंध में कुछ जानकारी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो तालिबान के संबंध में जो बातें कहीं, जैसे कि तालिबान का उदय जो हुआ था 1994 में, अफ़गानिस्तान से ही हुआ था, और इसके पीछे कुछ ना कुछ अमेरिका का ही हाथ था। तो चलिए, इन्हीं सब बातों को लेकर आज का शीर्षक समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।